चलिए आज हम जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर के अखरी गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसीलिए उनका बचपन बहुत साधारण रूप से बीता और बचपन से ही उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ध्यान भक्ति भाव पर ज्यादा था। उन्होंने बचपन से ही मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था। महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उनकी माता रमा देवी जो कि बहुत पवित्र थी और उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे। तो कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था और उनके माता पिता हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे और साथ ही उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनता था। इसी भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे केवल 5वीं कक्षा में थे तब से ही उन्होंने गीता और श्री सुखसागर पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और इनका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम राजा राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। और जब वे केवल 9वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। और इसके बाद 13 वर्ष की उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था और उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। और फिर इसके बाद महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया और फिर ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि अब से उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित हो गया है और अब वे इसके बाद अपना ज्यादातर समय अकेले में बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था और फिर इसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी भी चीज की उम्मीद ना करना। एक सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उनका ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था और उन्होंने गंगा नदी को ही अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार लिया था। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे और उपवास के कारण वो कई दिनों तक अपने भोजन का त्याग कर देते थे और कड़ाके की ठंड में उनका शरीर कांपने लगता था, पर भगवान के ध्यान में लगे होने के कारण उनको कुछ एहसास नहीं होता था। फिर संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों के बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए और फिर बाद में उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उस समय उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य प्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे और इस 1 महीने ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए और वे आगे बिल्कुल नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे, पर वे वहां रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था।
महाराज जी पूरा दिन राधा बल्लभ जी को देखते रहते थे। फिर एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी उसके अर्थ को नहीं समझ सके और उसके अर्थ को समझने के लिए पुजारी जी ने उन्हें हरिवंश जी का जाप करने को बोला। पर महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उसके दूसरे ही दिन जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश प्रभु का नाम जाप करते हुए पाया और फिर इसके बाद वे हरिवंश जी के लीला में मग्न हो गए। आज महाराज जी की उम्र लगभग 60 साल है और वे अभी भी वृंदावन में रह रहे हैं। अब वे अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ भाव से सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी के वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए केवल भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं और वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। और कहा जाता है कि कई सालों से उनके दोनों किडनी खराब हैं, इसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और उनकी भक्ति के लिए है और उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के हाथ छोड़ दिया है। और आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर उसका हल निकालना है। तो यही था परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का छोटा सा जीवन परिचय। आशा करता हूँ कि आपको भी उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमने अपने पिछले वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और जया किशोरी जी के जीवन परिचय के बारे में भी बताया है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।